सो ड्रामा सीरीज क्रांक की लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लास्ट एपिसोड बहुत ही ख़तरनाक और भयानक होने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि डोरिया जैसे ही शाहरुख के साथ घर छोड़कर आती है तो उसके बाद जब डोरी को असलियत का पता चलता है तो वो शाहरुख को कहती कि इतना बड़ा धोखा तुमने मेरे साथ क्यों किया, मुझे बताओ तो सही। मैंने तो आपके लिए सब कुछ छोड़ बांट दिया था, लेकिन फिर भी तुमने इतना बड़ा फ्रॉड किया है। ये बातें शाहरुख सुनता है तो वो डोरिया को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है और कहता है कि भाई मैंने कोई भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया था, आपको पता भी था तो आप फिर मेरे साथ ना करती, शादी क्यों की है शादी। तो इससे बातें जब डोरिया सुनती तो उससे कहती कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि तुम इतनी गिरे हुए घटिया इंसान भी हो सकते हो। शाहरुख कहता है कि ये तो मेरी ज़िंदगी का किस्सा है, इसमें फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ, तुमने अब जो कुछ भी करना है करो, अगर जाना चाहती हो वापस तो जा सकती है। डोरी कहती कि अब मैं कैसे वापस जाऊँगी, बताओ तो सही, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ आ चुकी। तो शाहरुख कहता है कि फिर जब तुम नहीं जा सकती वापस ना, चुपचाप खामोशी के साथ यहाँ पर रहो वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। डोरी बेचारी अब जलील और ख्वार हो रही होती है और उसे सारा की बदुआएं याद आ रही होती हैं कि मैंने सारा के साथ ऐसा किया था जिसकी वजह से आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। शाहरुख उसे धमकियां देता और कहता है कि अगर तुमने कोई भी ऐसी ऊंच नीच हरकत करने की कोशिश की तो आपके साथ मैं ऐसा असर करूंगा कि आपने सारी ज़िंदगी जो है वो याद रखना है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि वजात के सामने भी असलियत आ जाती है और वजात बेचारा रो रहा है, तड़प रहा है, चीख रहा है और आकर माफ़ी मांगता और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें। तो ये बातें सारा सुनती है तो वो वजात को इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूं, मुझे बताओ तो सही, तुमने जो घटिया काम किया है मेरे दिल में नफ़रत पैदा हो चुकी है आपके लिए और आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी, यही कहूँगी कि आप यहाँ से चले जाएँ, किसी भी सूरत में मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती। तो वहाँ पर पूछने की कोशिश करता है फ़ौरन अनवजात से कहते हैं कि सारा प्लीज़ मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं इस भूल चुका था, भटक चुका था। सारा कहती कि अच्छा ठीक है मैं आपको माफ़ कर दी हूँ, मुझे वो वाली इज़्ज़त वापस कर दो जो मेरी पहले थी उस दिन से, और दूसरा मेरा पाप मुझे वापस कर दो जो तुम्हारी वजह से टूट के, अगर तू ऐसा कदम ना उठा तो मेरा बाप कभी भी ये काम ना करता, चले जाओ यहाँ से, और जिस दिन ये चीज़ें तुम मुझे वापस ला कर दोगे तो उस दिन मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। अब आज बेचारा टूट जाता है और कहते हैं कि सारा इतनी बड़ी सज़ा मुझे मत दो। तो सारा कहती है कि भाई जो तुमने मुझे सज़ा दी है, एक तुम ही उम्मीद थी मेरे जो तुमने तोड़ कर रख दी, तो फिर मैं कैसे तुम्हें माफ़ कर दूँ, जाओ यहाँ से प्लीज़, मैं तुम्हारे साथ मज़ीद बहस नहीं करना चाहती। आज कहते हैं अगर तुमने मुझे माफ़ ना किया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा, ये बातें अपने जहन के अंदर डाल दो। सारा कहती कि जो कुछ भी तुमने करना है कर लो, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ को भी जो है वो एहसास हो जाता है और वो आता है सारा के घर। आगे से सारा की माँ होती है तो फराज को देखती थी यहाँ पर क्यों आए हो, तो ये बातें फराज सुनता है तो वो कहता है कि मैंने जो है वो सारा के साथ बात करनी है। फराज का सर नीचे होता है तो सारा की माँ इनकार कर देती है, उससे कहती कि चुपचाप यहाँ से चलते बनो, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा। तो आगे से जो फराज कहता है कि बस संडीप जी मैं ये बात करने के लिए मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, इस बात मुझे एहसास हो चुका है, प्लीज़ एक दफ़ा उसके साथ मेरी मुलाकात करवा दें। लेकिन साफ इनकार कर देती है। माँ उससे कहती कि वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती, आपको माफ़ कैसे कर सकती हैं, माफ़ तो उसको किया जाता है जिनके दिल में जो एक दिल हो, आपके दिल में दिल नहीं था पत्थर था, तो आपको कैसे माफ़ी मिल सकती है, यहाँ से जाओ प्लीज़, और कोई भी माफ़ी खाना आपके लिए नहीं है। तो वहाँ पर जो फराज शर्मिंदा होता है और कहते हैं कि प्लीज़ सखाल आप मेरे साथ ऐसा मत करें, जब इंसान को एहसास हो चुका है, मुझे इस बात की फ़िक्र हो चुकी है कि मैंने सारा के साथ गलती की है, मैं उसके सामने बैठना चाहता हूँ, वो मुझे जो भी सज़ा देना चाहती है भले दे सकती है, मैं उसके आगे चीख तक नहीं करूँगा ना कोई बात करूँगा, एक दफ़ा मेरी मुलाकात करवा दें। तो आखिरकार सारा की माँ कहती कि ठीक है आप जाएँ, अंदर बैठी हुई है, अगर बात करनी है तो करें, अगर आपको माफ़ करना चाहती तो कर दे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपको माफ़ कर दे क्योंकि आपके साथ वो नफ़रत करना शुरू हो चुकी है। आपकी कदम से जो है वो उसकी ज़िंदगी में आग लग चुकी थी, बर्बादियाँ उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी, तो ऐसा मुमकिन तो मुझे नहीं लगता। फराज कहते हैं कि मैं एक दफ़ा ज़रूर उसके साथ ट्राई करता हूँ और आगे से उसका कोई भी जवाब आया तो मैं जो है वो एक्सेप्ट करूँगा, कोई भी सज़ा मुझे देगी तो वो दिल के साथ जो है वो मान लूँगा। माँ जो है वो आती है सारा के पास, उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे कहती है कि बेटा जो कुछ भी होना तो हो चुका है, अब तुम वहाज को माफ़ कर दो, वो अपने आप को बहुत बड़ी सज़ा दे रहे। सारा ये बातें सुनती है तो अपनी माँ को कहती है माँ जी मुझसे बड़ी सज़ा कोई हो सकती है जो मुझे सज़ा मिली है। तो माँ कहती है बेटा वो बातें सारी ठीक हैं, लेकिन हम क्या इस बात को जो
جو ہے وہ دل کے اندر لے کر بیٹھ جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا. اب جو چیزیں ہونی تھی ہو چکی ہیں، ہمیں اس مسئلے کو جو حل کرنا چاہیے. انکار کر رہی تھی ساروں سے، کہتی ہے کہ میں کسی بھی صورت میں اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتی، میں نے جو بات کہنی تھی کہہ دی ہے، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی. آپ جو ہے وہ جائیں اسے انکار کر دیں، ان کو کہہ دیں کہ میں نہیں معاف کرنا چاہتی. تو جہاں پر جب ماں کہتی ہے کہ میں آپ کو وقت دیتی ہوں، آپ ایک دفعہ ضرور سوچیں، اس کے بعد جو فیصلہ کریں.